हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं पंचम भाव की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो कि करोड़ों बार हो चुकी है। मुझे ये ना कंटेंट ही लेने अच्छे नहीं लगते, लेकिन वही कंटेंट लौट के आता है। पंचम भाव किस चीज़ का होता है, तो मुझे जो नई कंजंक्शन है वही आपको बतानी है। एक्चुअली 5th ओरिजिनल सूर्य बेल्ट में सूर्य का घर है, और सूर्य के पास क्या नहीं है। सूर्य अपने पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है। 5th हाउस का पावर पोजीशन, और सूर्य के पास क्या है? बच्चा, सैक, सीड। जब तक सूर्य नहीं है कुछ भी नहीं है। इसीलिए सूर्य हर रोज जलता है, अपनी ऑफिस में खूब जलता है। अब तो डिग्री ही क्रॉस कर गया, 52 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन सुबह देखिए फिर वो जलने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो राजा है, वो आत्मा है, वो शिव है। तो पंचम भाव की इम्पोर्टेंस बहुत है। पंचम भाव सिर्फ बच्चे का और प्यार का नहीं है। 5th हाउस, ये 7 से 5th हाउस किसका है? आपकी पत्नी का इनकम। 7 से 11, अगर हम भवात भव में देखें, 9 से 9 आपके दादाजी का घर है। ये आपकी मम्मी की फैमिली है। 4 से 2nd हाउस, यहाँ पर पहला बेबी है, वो कहाँ पर कैसा है? जैसे माँ बाप का क्वेश्चन है कि हमारा बच्चा खूब पढ़ लिखेगा। मैं कि देखिए एक मिरर इमेज है। 5th लॉर्ड देख लेंगे कहाँ पर है उसका डिस्पोजेबल। D9 में जाके कंफर्मेशन लेके आपको मिरर इमेज पता करनी है, तो उसका जन्म फिर क्यों हुआ है? वही लोग जो पैसा बचाना चाहते हैं कि हमें कुंडली दिखाने के लिए पैसा ना देना पड़े, मेरे को बच्चे का सुख है या नहीं है। आजकल जैसे IVF के केस आ रहे हैं, तो मेरा ये केस इसीलिए लॉस्ट आया कि मुझे पता ही नहीं चला कब ग्रहण लग गया सूर्य को, क्योंकि हमारा IVF प्रोसेसिंग में था और हार्ट बीट आनी थी बच्चे के अंदर। प्रोसेसिंग तो हमारा सफल रहा, लेकिन हार्ट बीट ही नहीं है। एक्लिप्स हो गया सूर्य। इवन हमने 14 तक वेट भी करा सूर्य ट्रांजिट का, तो भी धड़कन नहीं है। सूर्य तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट करा कि आगे से मेरे से ये गलती भी नहीं होनी चाहिए कि नहीं, मुझे आगे तक देखना है कि जब मैं प्रोसेसिंग में डालूँ। मेरे को था शनि अगर ट्रांजिट हो चुके हैं और योग बन चुके हैं, तो थोड़ा सा वेट करना था हमको, और प्रोसेसिंग में मार्च में डाल देना था। और सडन जैसे ही प्रोसेस शुरू करा तो नेक्स्ट मंथ ही सूर्य ग्रहण आ गया। वो मेरे दिमाग से ही बात निकल। और यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं, यहाँ पर मैंने सीखा इस चीज़ को भी नहीं, इस चीज़ पर भी पकड़ बनानी है भाई। पंचम भाव अगर कई बोलते हैं कि प्यार का है या लक्ष्मी स्थान का है, पंचम भाव में हमें हमेशा 5 का कॉम्बिनेशन है। ये 4th हाउस आपका कॉन्शियस माइंड है। 4 से 2nd है ये हाउस। जब आप कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेते हो तभी ये वेल्थ आती है। आपका भाव एक्टिव होता है कि आपका निर्णय क्या होगा, आपका विजन क्लियर कर देता है सूर्य। इसलिए सूर्य का वेट किया जाता है सुबह का। काहे के लिए? हम जो अंधकार में हैं, अंधकार से हमारा जो डिसीजन है उजाले में आ जाए, तो हम निर्णय ले पाएँ। इसीलिए हर कॉम्बिनेशन में 5th हाउस का आपका होना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में है जो चल रहा है कॉन्शियस, वो तो प्रेजेंट में ही चल रहा है, लेकिन आपको अपने 2nd पड़ा पे जाना है, 2nd भाव 5th हाउस पर, कि एक्चुअली मैंने क्या इंक्लाइन करना, क्या पाना है। ये 5th हाउस ही है। पावर, पोजीशन, ज्ञान, एजुकेशन, ये पाना ही तो है। लेकिन इसको लोग लक्ष्मी स्थान नहीं है, ये पढ़ाई का घर है, पढ़ो बैठ कर। पहला घर कौन सा? 2nd, फैमिली से क्या सीखता है। 2nd कौन सा है? माँ से क्या सीखता है। ये क्या है? माँ के आगे फैमिली, माँ का 2nd हाउस है ये। यहाँ पर माँ के एफर्ट नज़र आते हैं कि वो पैशनेट किस चीज़ को लेकर है बच्चे के ज्ञान को, तभी बच्चे को कॉम्बिनेशन मिलेगा 5, 4, 11 का। ये एजुकेशन का कॉम्बिनेशन है। इसलिए 5th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर मैं देखती हूँ फर्स्ट बेबी में, फर्स्ट बेबी अगर है उसका कॉम्बिनेशन है 5 to 11। बिना आप अपनी समझदारी के कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसे 5 हाउस को आप सिर्फ लव और बच्चे के लिए यूज़ मत करिए। एकदम एक्यूरेसी जिसको होते हैं ना, विवेक, बुद्धि, ये वही है जहाँ पर आपको निर्णय लेना है। यहाँ के कारक तत्व कौन है? जुपिटर। और दोनों ही अग्नि तत्व राशि हैं, सूर्य भी और जुपिटर भी। और प्योर एक ही चीज़ है, अग्नि। आग में के अंदर जो जाएगा वो प्योर हो जाएगा। सोना जाता है तो भी प्योर हो जाता है। लोहा जाता है तो वो आकार बदल लेता है।
कोई भी जाएगा अग्नि अंदर प्योर हो जाता है। तो आपने देखा होगा कई लोग आइलैंड में फंस जाते हैं तो वो देखते हैं पानी अच्छा नहीं है तो उसको सूर्य में इवेपोरेट कर देते हैं, फिर उसकी जो बूंदें बनती है वो प्योर कर देती है ना वाटर को, वो प्योरिटी है, एक जर्म्स को सबको मार दिए। तो 5th हाउस खाली सूर्य से नहीं लेना, खाली आपको भाव से नहीं लेना। मेन क्या होता है, इंसान का क्वेश्चन क्या है। अगर 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन, निर्णय नहीं लेना, क्योंकि आपके सारे निर्णय ना गलत जाएंगे। ये जो सडन झटके आ रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आप किंग मेकर बन के बैठे हो ना, 8th हाउस आपको सडन जो रियलिटी दिखाएगा आपसे झेली नहीं जाएगी। अगर 5, 8, 10, 12 का कॉम्बिनेशन है, ये जो आप प्यार कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया, क्योंकि ये प्यार है ही नहीं। प्यार का कॉम्बिनेशन होता है 5, 9, जहाँ पर आपको पता है मेरी कोई शर्त नहीं है, तीनों भाव खाली है, 3, 7, 11। ये कामा हाउसेस है जहाँ मैं देखती हूँ प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो क्या एक्सपेक्टेशन है। वो हर एस्ट्रोलॉजर को पकड़ बनानी है, सामने वाला का एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सीखने आए हैं। सामने वालों को तो उसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए। 4 हाउस क्या है, मैंने बोला ना, आपका कॉन्शियस माइंड चल क्या रहा है। 5th हाउस आपको कंफर्मेशन देता ही है। भवात भवन में आपको ये सब लेते जाना है, इसीलिए बच्चे का चार्ट है। क्यों हम भवात भवन सीखते हैं, इसमें से किसका हमको नेचर जानना है। अगर आपका लवर का है कि नहीं, मेरे को लवर का देखना है, तो लवर की पहले कुंडली नहीं होगी तो हमको इसी कुंडली में बताना ना कि लव का कॉम्बिनेशन क्या है। 5, 9, 5, 9, 8, 12, 5, 9, 10, 12। तो मैं वो नहीं भैया, जो कॉम्बिनेशन होने चाहिए 5, 9, 5, 9 वो नहीं है, वो 5, 9, 11 ही चाहिए, 12 नहीं चाहिए। हर भाव देखिए इम्पॉर्टेंट है। और लेकिन सामने वाले का 5th हाउस को लेकर क्वेश्चन क्या है। अगर बच्चे को लेकर क्वेश्चन है तो यह यहाँ से हमारी बिगिनिंग हो रही है फैमिली की। तो पहला बच्चा 5th हाउस है तो मैं पहले ही भाव देखूंगी कि 5 से सेकंड ग्रोथ मिल रही है उसको। और 11 हाउस हो गया हमारी एक्सपेक्टेशन। अब 11 से सेकंड क्या है, 4th हाउस सुख का भाव है, ठीक है। अगर सेकंड से 5th देखें अगेन 4th हाउस है। ऐसे आप लेके चलो तो आपको सारे कॉम्बिनेशन मिलते जाएंगे। और ये डिपेंड है कि सामने वाले का क्वेश्चन क्या है। इस तरह आपने पंचम भाव को लेना, पंचम भाव हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एस्ट्रोलॉजर किरण बाबा। अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। ऐसे कंटेंट तो मैं अपलोड नहीं करना चाहती। 5th हाउस से 100 करोड़ों बार पता नहीं अपलोड हो चुका है। मैं चाहती हूँ कोई यूनिक सा भगवान मेरे को कॉम्बिनेशन दिया अगर, जहाँ पर मेरी स्वेच्छा से मेरे को बिल्कुल फ्रीडम हो मैं क्या बोलना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, लेकिन कंटेंट ही नहीं मिलता मुझे। इतनी बार तो बोला गया, तो ये ज़रूरी नहीं लोग मेरी वीडियो सुने। तो इसलिए मैं नहीं चाहती ये भाव आए, ये चीज़ें। सीधा आया कि हायर प्रेडिक्शन पे जाना चाहिए, ये है तो ये है, जो आज तक किसी ने नहीं बोला। मेरे को तो वैसे ही चाहिए, और मैं वो कुंडली देख कर बताऊँगी। ऐसे फेक कंटेंट तो नहीं ले सकती कि सामने बंदे का शरीर नहीं, आप बोल दो, हवा में बातें उड़ा दो, ये होगा तो वो होगा, ये डरा दे तो वो डरा दे। मेन डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस चाहिए, वो थ्रू आउट प्रेडिक्शन होनी चाहिए। बीच में मेरा मन बना था कि मैं एक बार लाइव आ जाऊँ यूट्यूब पर, बट अभी हेल्थ इश्यूज देखते हैं, उस पर भी क्या अभी सोचा नहीं है मैंने। तो क्या होगा ना कि आमने सामने बात होगी तो भी मुझे अच्छा लगेगा। एटलीस्ट लोगों को उनका क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि मैंने 4 साल पहले लाइव सेशन दिया था, उसके बाद तो मैं यूट्यूब पर आई ही नहीं, तो कोई आया ही नहीं था। 2-4 लोग थे और मैं 1 घंटे में सिर्फ 5 कुंडलियाँ देख पाई। इतनी जल्दी स्क्रॉल हो रही थी चीज़ें, मेरी निगाह ही ना ठहर पाए। तो इसलिए वो कंसेप्ट मैंने इसीलिए कि काय की होश पोश। पहले एक बंदे का पता, डेट कहीं लिख रहे हैं, बर्थ कहीं लिख रहे हैं, प्लेस कहीं लिख रहे हैं, समस्या कहीं लिख रहे हैं। इतना बुरा हाल, मैं तो छोड़ ही दिया। मैंने कहा ये तो इतना टाइम वेस्ट है। एक घंटे में कम से कम 50 होरोस्कोप आप चेक कर लो, 4 में इसमें तो बिल्कुल ही टोटली टाइम वेस्ट। तो इसलिए मैंने फिर ये कंटेंट बना लिया। लेकिन फिर भी देखेंगे, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। गॉड ब्लेस यू ऑल, ब्लेस मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।